अब खबरें होंगी फटाफट अंदाज में। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से पीएम मोदी ने की मुलाकात। पुतिन बोले, हमारे रिश्ते ऐसे कि हमें ट्रांसलेटर की नहीं जरूरत। रूस के दौरे पर पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। पीएम मोदी बोले, भारत शांति और स्थिरता का समर्थक। कजान में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी की होगी द्विपक्षीय वार्ता। भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव ने दी इस बात की जानकारी। रूस के कजान में पीएम मोदी का भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से की मुलाकात। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी ने की द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी बोले, रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध, पुतिन की मित्रता और स्वागत के लिए आभार। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से पीएम मोदी ने की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच हुई चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। गुजरात विधानसभा में आयोजित विधायी मसौदा प्रशिक्षण कार्यक्रम को किया गया संबोधित। अखिल भारतीय होमगार्ड और सिविल डिफेंस सम्मेलन में शामिल हुए गृह मंत्री शाह। कहा, देश को सशक्त और सुरक्षित बनाने में होमगार्ड और सिविल डिफेंस की महत्वपूर्ण भूमिका। वक्फ बोर्ड के लिए बनी जेपीसी से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी एक दिन के लिए निलंबित। बैठक के दौरान बीजेपी सांसद के साथ हुई थी झड़प। सोनिया गांधी के साथ वायनाड पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। आज लोकसभा उपचुनाव के लिए करेंगी नामांकन। मैसूर एयरपोर्ट पर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने किया स्वागत। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रियंका गांधी ने स्थानीय लोगों से की मुलाकात। वायनाड सीट से चुनाव लड़ रही हैं प्रियंका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी की मैराथन बैठकों का दौर जारी। आज उम्मीदवारों की सूची हो सकती है जारी। संजय राउत बोले, महाविकास आघाड़ी में सब कुछ ठीक। शिंदे शिवसेना गुट की पहली सूची आई। 45 कैंडिडेट की पहली सूची जारी। कोपड़ी पाचपा खाड़ी से एकनाथ शिंदे उम्मीदवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमएनएस की पहली सूची जारी। एमएनएस ने जारी की 45 उम्मीदवारों की सूची। महिम राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे लड़ेंगे चुनाव। जेएमएम ने झारखंड के लिए पहली सूची जारी की। 35 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले सीएम योगी। मथुरा में हुई योगी भागवत की मुलाकात। मथुरा के परखम में चल रहा संघ का कार्यक्रम। मेघालय और पंजाब उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की सूची। मेघालय के लिए 1 और पंजाब के लिए 3 उम्मीदवारों का ऐलान। झारखंड के लिए आरजेडी ने जारी की सूची। आरजेडी ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। देवघर से सुरेश पासवान को आरजेडी का टिकट। गोड्डा से संजय प्रसाद, कोडरमा से सुभाष यादव आरजेडी उम्मीदवार। उपचुनाव को लेकर दिल्ली दौरे पर संजय निषाद। जेपी नड्डा अमित शाह से कर सकते मुलाकात। उपचुनाव के लिए संजय निषाद ने रखी डिमांड। 9 सीट में से 2 सीट की संजय निषाद ने मांग की। उमेश पाटिल एनसीपीएस में होंगे शामिल। अजीत का साथ छोड़ उमेश जाएंगे शरद गुट के पास। उमेश पाटिल ने की शरद पवार से मुलाकात। शरद पवार की गाड़ी में बैठे नजर आए उमेश। और वहीं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक बनाए हैं। सिम पुष्कर धामी, महेंद्र भट्ट का नाम भी इसमें शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिले हरियाणा के सीएम नायब सैनी। गुरुग्राम मेट्रो रेल परियोजना को लेकर दोनों के बीच हुई चर्चा। राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा। नागपुर में एलटीटी श्रीनगर एक्सप्रेस हुई बेपटरी। ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतरे, सभी यात्री सुरक्षित। बेंगलुरु में निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत ढही। 3 मजदूरों के शव निकाले गए। इंडिगो के 10 उड़ानों को बम की धमकी। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसी। कहीं उतारने पड़े पैसेंजर तो कहीं डायवर्ट हुई फ्लाइट। विमानों को बम थ्रेट कॉल का सिलसिला जारी। अब विस्तारा के 11 और विमानों को मिली बम थ्रेट। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। एमपी के जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में धमाका। हादसे में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की इमारत को भी नुकसान। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। राहत बचाव कार्य जारी। पश्चिम बंगाल ओडिशा में तूफान को लेकर अलर्ट। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर आईएमडी ने किया अलर्ट। 24 अक्टूबर को लैंडफॉल कर सकता है तूफान दाना। दोनों ही राज्यों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका। बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में ग्रैब 2 की पाबंदियां लागू। डीजल से चलने वाले जनरेटर, कोयला भट्टी और खुले में आग जलाने पर रोक। देश भर में बढ़ते वायु प्रदूषण मामले पर एनजीटी ने लिया स्वतः संज्ञान। 2 हालिया अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर लिया संज्ञान। एनजीटी ने केंद्र और राज्य को जारी किया नोटिस। करतारपुर साहिब का समझौता 5 साल बढ़ा।
भारत पाकिस्तान के बीच हुआ करार बढ़ाया गया। नवंबर 2024 में खत्म होने वाला था समझौते के तहत वीजा नियमों में मिलती है छूट। मंगलवार को फिर एक बार शेयर बाजार में मचा भूचाल। सेंसेक्स 930 अंक गिरकर 80,220 पर बंद। निफ्टी भी 309 अंक गिरा। भारत की जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 25 में 7% रहेगी। आईएमएफ ने कहा वित्त वर्ष 26 में इंडियन इकोनॉमी 6.5% की दर से बढ़ेगी। बीएसएनएल ने 24 साल बाद बदला अपना लोगो और स्लोगन। लॉन्च के साथ नई सर्विस। अपने पुराने स्लोगन कनेक्टिंग इंडिया को बदलकर कनेक्टिंग भारत किया।